वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की कहानी जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और अंततः उस संघर्ष की उन्हें जीत भी हासिल हुई। वो संघर्ष उनका सफल हुआ और उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। अपने देशवासियों को उन्होंने अन्याय से मुक्ति दिलवाई। उनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये उन लोगों में से एक थे जो इतिहास में अमर हो जाते हैं और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिस कारण वे अपनी छाप संपूर्ण विश्व पर छोड़ देते हैं। यह है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके लेखक खुद नेल्सन मंडेला हैं, क्योंकि ये उनकी जीवनी में से ही लिया गया एक पार्ट है। यह है उनकी एक फ़ोटो। देखिए, ऐसे अमर आदमियों की पहचान हमें होनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी में सारांश। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंत में ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो सबसे पहले हिंदी में सारांश को और फिर इंग्लिश में समरी को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, याद करने में आसानी हो। यह पाठ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया एक भाग है। आत्मकथा वो होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है अपने ही बारे में। जैसे मैं मेरे ही बारे में लिख दूं तो वो मेरी आत्मकथा हो जाएगी, ऑटोबायोग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। देखिए, जैसे भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी गोरों का रूल चलता था। वह 10 मई 1994 का दिन था। देखिए, ये डेट इस लेसन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दिन दक्षिण अफ्रीका में पहली गणतांत्रिक सरकार बनी थी। यही वो दिन था जब ब्रिटिश या गोरों के शासन का साउथ अफ्रीका में अंत हुआ था और नेल्सन मंडेला इस देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। यह 3 शताब्दी से भी अधिक रहे सफ़ेद शासन का अंत था। यहाँ पर सफ़ेद शासन से मतलब है गोरों का शासन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। जिस पार्टी से संबंधित थे नेल्सन मंडेला, उस पार्टी ने चुनाव के दौरान 400 में से 252 सीटें जीत ली थी। इसी के अनुसार नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था। रंग भेद की नीति के अनुसार गोरे लोग, यानी कि गोरी चमड़ी वाले लोग, काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार और शोषण करते थे। सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग रंगशाला में हुआ था। जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति चुने गए थे तो उन्होंने शपथ कहाँ पर ली थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम के हिसाब से। तो कहाँ पे हुई थी? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग रंगशाला में। इस समारोह में विश्व के 140 से भी अधिक देशों के नेता, राजनेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए थे। देखिए, इतना बड़ा समारोह उस समय तक साउथ अफ्रीका में कभी भी आयोजित नहीं किया गया था, जिसमें विश्व के इतने ज़्यादा संख्या में नेता, राजनेता और प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए हों। वे लोग क्यों शामिल हुए थे? वे जश्न मनाना चाहते थे, जीत की खुशी मनाना चाहते थे। कौन सी जीत की? रंग भेद की नीति के अंत होने की जो जीत थी। नेल्सन मंडेला ने 2 उपराष्ट्रपतियों के साथ संविधान की शपथ ली थी। देखिए, नेल्सन मंडेला तो बने थे राष्ट्रपति, उनके साथ ही साथ 2 उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे जिन्होंने भी शपथ ली थी संविधान की। इस महान अवसर को यादगार बनाने के लिए 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। देखिए, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। वहाँ पर मेनली 2 तरह के लोग रहते थे, एक गोरी चमड़ी वाले और एक काले, यानी कि अश्वेत लोग। तो दोनों के अलग अलग राष्ट्रगान थे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि किसी भी रंग के लोगों को दुख महसूस हो कि हमारा राष्ट्रगान नहीं गाया गया।
उनको सम्मान को ठेस न पहुँचे, इसीलिए 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य बताया था। यही मौका था जब वो शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में 2 कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक कर्तव्य था समाज के प्रति कि उसकी समाज के प्रति क्या कार्य हैं, और दूसरा था परिवार के प्रति कि एक आदमी के अपने परिवार के प्रति क्या कार्य बनते हैं और कैसे उन्हें निभाना चाहिए। तो ये थी इसकी हिंदी में सारांश या समरी। अब चलते हैं इसके इंग्लिश वर्जन के ऊपर। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इट वॉज मई 10, 1994। यह 10 मई 1994 का दिन था। ऑन दिस डे फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज इंस्टॉल्ड। इस दिन शुरुआत हुई थी डेमोक्रेटिक मीन्स गणतंत्र सरकार की। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इस दिन गणतंत्र सरकार यानी कि लोगों की सरकार की शुरुआत हुई थी। इट वॉज एन एंड ऑफ मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यह 3 शताब्दियों से भी अधिक समय से चले आ रहे श्वेत शासन का अंत था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटों पर जीत प्राप्त की थी चुनाव में। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग रंगशाला में हुआ था। लीडर्स यानी कि नेता, डिग्निटरीज यानी कि प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति, एंड पॉलिटिशियन और राजनेता फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी अधिक, केम टू ग्रेस द ओकेजन। इस सम्मान समारोह में 4 चांद लगाने के लिए आए थे, जीत की खुशी मनाने के लिए आए थे। मिस्टर मंडेला along with 2 deputy presidents took pledge of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा लेना या शपथ लेना। मिस्टर मंडेला ने 2 उपराष्ट्रपतियों के साथ संविधान की शपथ ली थी। 2 नेशनल एंथम्स वर संग। 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। टू ग्रेस दिस ओकेजन, इस सम्मान के अवसर पर। ही मेंशन्ड 2 obligations। इस समय पर उन्होंने 2 कर्तव्य बताए थे प्रत्येक नागरिक के लिए। ओब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। एवरी मैन हैज़ टू फॉलो, जिनका प्रत्येक आदमी को पालन करना चाहिए। टूवर्ड्स द सोसाइटी, उनमें से पहला था अपने समाज के प्रति, सोसाइटी मीन्स समाज। एंड टूवर्ड्स द फैमिली, और दूसरा था परिवार के प्रति। देखिए, ये वो मौका है जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे। इसी के साथ समाप्त होती है हमारे लेसन की समरी। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। मैंने आपको समरी के दौरान भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। यह सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग रंगशाला में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किस लिए किया।
नेल्सन मंडेला थैंक्ड इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग देम। नेल्सन मंडेला ने उनका धन्यवाद इसलिए किया था क्योंकि वो आए थे सम्मान के में उनका साथ निभाने में। सपोर्टिंग होता है साथ निभाने के लिए। इन देयर विक्ट्री ऑफ जस्टिस, उनकी जीत में शामिल होने के लिए। किस चीज की जीत? ऑफ जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, एंड ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानवीय सम्मान। दे केम देयर, वे वहां पर आए थे। टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। ये एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति। वे सभी लोग वहाँ पर, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में गए थे रंग भेद की नीति खत्म होने का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि यह वो नीति थी जिसमें ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, क्रूरता से उनके ऊपर शासन किया जाता था। देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। What ideals did Nelson Mandela set out for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला में अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के बारे में कौन से आइडियल्स बताए थे? आइडियल्स का मीनिंग होता है आदर्श। नेल्सन मंडेला वांटेड टू फ्री हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो जाए। फ्री मीन्स आज़ाद। फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनजस्टिस प्रैक्टिसेस। अनजस्टिस मीन्स अन्याय। वे चाहते थे कि उनके देश में अन्याय की जो भी गतिविधियां हैं उनसे उनका देश आज़ाद हो जाए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो किसी भी प्रकार का। ही सेट आउट आइडियल्स फॉर ए कंट्री। वे एक ऐसा आदर्श देश चाहते थे विच वॉज फ्री फ्रॉम पावर्टी, जो गरीबी से मुक्त हो। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, ना ही रंग के आधार पर, ना ही जात पात के आधार पर। एंड इनजस्टिस, और जो अन्याय से मुक्त हो, यानी कि सभी लोगों के साथ समान न्याय किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। टू नेशनल एंथम्स, वन ऑफ द ब्लैक एंड अदर ऑफ वाइट्स वर संग। दो राष्ट्रगान गाए गए थे, उनमें से एक था अश्वेत लोगों का और एक था श्वेत लोगों का। इट शोज, यह दिखाता है। इक्वेलिटी मीन्स समानता, एंड रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, फॉर द इंटायर कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए। देखिए नए राष्ट्रपति जो चुने गए थे उनका ऐसा मानना था कि मेरे समुदाय, मेरे समाज में से किसी भी आदमी की भावना को ठेस न पहुंचनी चाहिए। मैं सबका एक समान सम्मान करूं, मेरी नज़र में सभी लोग एक जैसे ही हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ डिड नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? देखिए लेसन में नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के बारे में एक बात लिखी है कि जब मेरे अंदर भूख शुरू हुई, किस चीज़ की भूख? आज़ादी की भूख, तो उसने मेरे जीवन को बदल दिया। इसमें पूछा गया है कैसे बदल दिया। तो देखिए नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम फ्रॉम ए फैमिली मैन टू मैन ऑफ हिज पीपल। देखिए पहले वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्य थे, लेकिन जैसे ही उनकी भूख बढ़ी, किस चीज़ की भूख? अरे खाने पीने की भूख नहीं बढ़ी उनकी भूख बढ़ी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। तो वे एक परिवार से बाहर होकर एक समाज के व्यक्ति बन गए। इट चेंज्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और इसी भूख के कारण एक डरा हुआ नौजवान एक नीडर इंसान बन गया। इससे पहले वो डरे हुए रहते थे। ही बिल्ट हिज लाइफ अराउंड, उन्होंने अपने जीवन का ढांचा तैयार किया। फाइटिंग फॉर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों के लिए वे लड़े। फॉर हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के मूलभूत अधिकारों के लिए। ही वाज ए सेल्फलेस पर्सन,
सेल्फलेस मीन्स जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि पूरे के पूरे समाज और देश के बारे में सोचता हो। देखिए, उनका जीवन ऐसा था कि जब वो समाज में रहते थे जो कि गुलामी भरा जीवन था। हालांकि उनको कुछ स्वतंत्रता थी, लेकिन उस स्वतंत्रता से उनका मन भरा हुआ था, उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्हें अपना संपूर्ण समाज स्वतंत्र चाहिए था। तो ये थे आज के हमारी समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो में से। दोबारा से कोशिश कीजिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर भी रह जाता है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।